उसने बड़े आराम से कह दिया कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ भाड़ में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जो हर नौजवान को सुननी चाहिए, क्योंकि औरत का इश्क जो है वो मर्द को बर्बाद कर देता है। अगर मर्द सच्चा इश्क कर रहा हो तो वो सारी उम्र उसके साथ ही रहता है, उसका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसी ही कहानी एक मुल्तान के रहायशी की है, जो मुल्तान के एक रेस्टोरेंट में शेफ़ था। अब शेफ़ की नौकरी थी और कुछ सैलरी अच्छी नहीं थी। उसको कहीं से पता चला कि आप हैदराबाद आ जाएं, वहां पर आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। अब हैदराबाद के एक होटल में उसने जाकर नौकरी शुरू कर दी और उस नौकरी के दौरान उसको एक लड़की अच्छी लगने लगी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट के ऊपर बहुत सारी लड़कियां भी काम करती थी। एक लड़की जो कि वेटर थी, ये शेफ़ था, इसका ओहदा भी उससे ज्यादा था और वो लड़की इससे उम्र में भी बड़ी थी। इसे वो अच्छी लगने लगी। 1 महीने तक ये सिर्फ उसको देखता रहा और दिल ही दिल में सोचता रहा कि काश मेरी इससे बात हो जाए। 1 महीने के बाद इसने हिम्मत करके उस लड़की के पास गया और उसे कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ। इसके मुंह से अल्फाज निकलने की देर थी कि आगे से लड़की भी फौरन बोली कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ और मैं बहुत अरसे से चाह रही थी आपसे बात करूं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। आज आपने बात की तो मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे भी आपको अपनी फीलिंग बतानी चाहिए। अब इन दोनों के दरमियान प्यार की पींगे जो है वो परवान चढ़ना शुरू हो गई। लड़की ने इससे उस वक्त तक प्यार किया जब तक उसको ये एहसास नहीं हो गया कि ये मेरे बिना रह नहीं सकेगा, अगर मैं इसको छोड़ूंगी तो ये मर जाएगा। इस दौरान इस शख्स ने अपनी कमाई हुई सारी रकम जो है उस लड़की के ऊपर निछावर करता रहा। सिर्फ वही रकम नहीं, कई बार तो इसने अपने दोस्तों से उधार लेकर भी उसकी खुशियों को पूरा किया। जो चीज उसे चाहिए होती थी वो उसको ला के देता था। अब इनका रिलेशन शुरू हो गया। 2 महीने गुजर गए इनको आपस में इसी तरह से प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए। 2 महीने के बाद इस लड़के को पता चला कि वो लड़की पहले से शादीशुदा है। जब इसने उससे पूछा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम शादीशुदा हो, तो उसने इसे कहा कि मेरा शौहर जो है मैं उससे खुश नहीं हूं, वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता है, मुझे मारता है पीटता है, मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। जब उसने इसको इस तरह से यकीन दिलाया तो ये फिर उसके प्यार में गिरफ्तार रहा। अब इस लड़की ने इसको इतना अपने चक्कर में उलझाया हुआ था कि इसको दुनिया की समझ ही नहीं आती थी। इसके रेस्टोरेंट में काम करने वाले दूसरे लड़के इसको कई बार आके समझाते थे कि तुम पागल हो जो इस लड़की के पीछे हो। ये लड़की जिससे चाहती है दिल दे देती है, जिसे चाहती है प्यार करने लगती है और तुम इसके साथ पींगे डाल के बैठे हुए हो। लेकिन उस लड़के को कुछ समझ ही नहीं आती थी। उसने पूरे के पूरे होटल के जो स्टाफ था उसके साथ टक्कर ली हुई थी। हर किसी के साथ चिड़चिड़ापन, जो उस लड़की की तरफ देखता उसके साथ लड़ाई कि ये मेरी होने वाली लुगाई है। अब मामला यहां तक पहुंच गए थे कि इस लड़के ने अपने घर वालों को राजी कर लिया। इसके घर वाले मान नहीं रहे थे कि वो लड़की पहले से शादीशुदा है, हम कैसे तुम्हारी उससे शादी कर दें। लेकिन लड़के ने जब उनके सामने जिद की और उनको बताया कि वो बहुत अच्छी है, तो इसके घर वाले जो हैं वो राजी हो गए। अब इसने उस लड़की से कहा कि तुम अपने शौहर से तलाक लो और मेरे साथ शादी करो। तो उस लड़की ने इसकी कानों में एक जोरदार अल्फाजों का थप्पड़ मारा। उसने कहा तुम कौन होते हो जिससे मैं शादी करूं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी, मैंने कब कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। जाओ तुम भाड़ में, जहां जाना है जाके अपनी जिंदगी गुजारो, मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो। और तब इसके होश जो है वो गुम सुम और इसको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या करे। आज तकरीबन कोई 8 साल हो चुके हैं। ये लड़का आज भी हैदराबाद को नहीं भूल सका। उसके बाद कहता है कि मैंने 4 साल उस शहर में काम किया और काम के बाद मुझे दूसरे शहरों से अच्छी नौकरी की ऑफर भी आई, लेकिन मैं फिर भी वहीं पर था कि मुझे उस शहर से मोहब्बत हो चुकी थी कि यहाँ पर मेरा महबूब रहता है। ये स्टोरी शायद आपको अजीब सी लगे कि एक लड़के ने मोहब्बत की, उसको धोखा हो गया, लेकिन मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूं कि जब भी मोहब्बत करें तो किसी नस्ली शख्स से करें। बेनस्ला इंसान जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे जाता है और ऐसी जगह पे जाकर आपको छोड़ता है जहां आप कभी भी तैर नहीं सकते। आपका डूबना जो है वो मुकद्दर बन जाता है। ऐसा ही इस शख्स के साथ हुआ। ये कहानी सुनाते हुए मुझे वो रो पड़ा। आज भी उसकी आंखों में ऐसी चमक थी उस औरत के लिए कि वो उसको अपनाना चाहता है, लेकिन इस गुस्से में उससे कभी राब्ता नहीं किया कि उसने इसे धोखा दिया, इसे इस्तेमाल किया, इसका पैसा खाया, इसका टाइम खाया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। दुनिया में हर चीज की कीमत है, सिर्फ एक टाइम की कीमत नहीं है। तो ये स्टोरी अगर उस औरत तक पहुंच जाए तो मैं चाहता हूं कि वो इस शख्स को ये जरूर बता दे कि उसने इसको छोड़ा क्यों है। इसके पल्ले कोई ना कोई गलती तो इसकी डाले ना, कि ये वजह थी इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। नहीं तो ये सारी जिंदगी इसी चक्कर में मायूस रहेगा और शायद अपनी होने वाली बीवी के साथ भी अच्छे तल्लुकात ना रख सके। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।